हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोविजन मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ की गई है बाय द जेके बुपी फॉर द, या आप बोल सकते हैं किस्म का रिजल्ट फॉर द एडमिशन फॉर द MSc नर्सिंग कोर्स 2023 आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था बाय द जेके बुपी ऑन 6 अगस्त। उसका एक प्रोविजन मेरिट लिस्ट इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को अगर मैं गो थ्रू करूँ तो इसमें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि प्रोविजन मेरिट लिस्ट रिजल्ट्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अपेयर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट बाय द JNK BOP in pursuance to the above referred notices for the admission to the MSc Nursing course 2023 in the government private colleges of UT of J&K is hereby notified forming Annexure A to this notification. Board has not received any representation regarding the mention of the wrong answers of the questions in the answer key within the stipulated time as per the guidelines notified. The result of the candidates has accordingly been prepared as per the said notified answer key. ठीक है, तो इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन द सेम मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट में सेम मार्क्स किया है तो मेरिट लिस्ट में उनकी जो रैंकिंग की गई है वो ऑन द बेस ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ फॉलोड बाय द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके हिसाब से की गई है. कैंडिडेट्स हु हैव एनी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिज और हर रिजल्ट शैल हैव टू सबमिट ए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ ₹1000 टू बी पेड बाय द PSO मशीन. अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो यू हैव टू गिव ए रिप्रेजेंटेशन और आपको ₹1000 का एक पेमेंट करना पड़ेगा जो PSO मशीन के थ्रू जो बोपी ऑफिस में लगा हुआ है. रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिकॉर्ड शैल बी रिसीव्ड बाय द बोर्ड up to 3 working days after the uploading of this notification on the official website of the board after the declare of the result. No representation shall be entertained after the expiry of the prescribed day time. Counseling schedule of the admission to the MSc nursing course shall be notified separately as and when decided by the board. तो काउंसलिंग शेड्यूल अलग से आएगा MSc नर्सिंग का, लेकिन अभी एनेक्शन ए में इसका इन्होंने रिजल्ट दे दिया हुआ है. और इस नोटिफिकेशन के थ्रू अगर हम देखें तो ये जैसे आपका जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर है, एप्लीकेंट नेम है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन CE आउट ऑफ 120 और ये उनके रैंक है. तो जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो रेंज वेरी कर रही है वो 99.75 से लेकर 80 तक, तो काफ़ी वेरिएशन, अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स की वेरिएशन आ रही है. आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं टॉप 100 सीट्स को ही अगर मैं ले लूँ, टॉप 100 सीट्स में जो वेरी कर रहा है, टॉप 50 वाले मैं देख लेता हूँ. टॉप 50 में ये जो वेरी कर रहा है स्कोर 61.75 तक जा रहा है. और टॉप 100 में ये जो जा रहा है, 1 सेकेंड, ये जा रहा है 53.75 तक ये जा रहा है टॉप 100 की अगर हम बात की जाए. ठीक है, कैंडिडेट्स की. उसके बाद अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए थे इस नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में, MSc नर्सिंग में, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 कैंडिडेट्स आर देयर हु हैव अपेयर्ड इन दिस एंट्रेंस टेस्ट. अब JK BOP क्या है, इसका कट ऑफ डिसाइड करता है, लेट्स सी. और एक दो अपडेट्स और भी निकल के आ रही हैं, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. 1 सेकेंड. और जो सेकंड अपडेट वो निकल के आ रही कि जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट है B-Pharmacy की, जिसकी काउंसलिंग एक दिन चली थी, वो कंप्लीट हो चुकी है आई थिंक. और उसकी जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट है वो भी इन्होंने रिलीज़ कर दी है JK BOP ने. उसमें इन्होंने जो बताया कि अपनी जो एडमिशन है कंसर्निंग जो भी लॉटरी इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्टार्ट होगी 16 अगस्त से 22 अगस्त तक आपको टाइम दिया गया है. 4 बजे तक आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने कंसर्निंग कॉलेज में, डेट इज़ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड, 10+2 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज वगैरह आपसे मांगेंगे. यू हैव टू सबमिट इट. ये काउंसलिंग एक दिन चली थी. और इन्होंने और भी एक चीज़ लिखा है कि आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द ज्वाइनिंग अनफिल्ड सीट्स अलॉन्ग विद द शॉर्टफॉल इफ़ एनी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द बोर्ड बाय द कंसर्न कॉलेजेस. अब क्या होगा कि अगर आपको जो सीट अलॉट हुई है, अगर आप उधर ज्वाइन नहीं करते, वो सीट वेकेंट रह जाएगी. और जब वो सीट वेकेंट रहेगी तो फिर वो कंसर्निंग कॉलेज वाले बोपी ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे कि ये मेरी सीट वेकेंट रह गई है
और आप सेकंड राउंड में इसको फिलअप करने की मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। हाँ, तो अगर हम इस नोटिफिकेशन को फर्दर गो थ्रू करें तो ये पहले तो एनेक्चर में मैं चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आगे जैसे रोल नंबर है, यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या आ गया, रोल नंबर, ये नेम, ये कैटेगरी, ये स्कोर, ये रैंक, ये बी फार्मेसी जो आपका डिसिप्लिन है, और ये आ गया इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट आप लोगों ने लिया है, ये सिलेक्ट किया है। तो पहले तो श्रीनगर के कॉलेजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, तो सारे कैंडिडेट्स ने पहले उसको प्रेफरेंस दी है बी फार्मेसी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो फर्स्ट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो निकल के आ रहा है, जो किसी भी कैंडिडेट सेलेक्ट की, डेट इज डाटा रणपत देव कॉलेज ऑफ फार्मेसी कठुआ में, इनका रैंक 61.25 था, इनको लिया है। फिर आपका अनदर जो इंस्टीट्यूट है जम्मू में चकबलवाल, उसको भी इन्होंने सिलेक्ट किया आई थिंक। और उसके बाद बाकी तो कश्मीर के ही हैं। बाकी जम्मू में तो मुझे लगता नहीं है कि जम्मू डिवीज़न में कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था। तो उसके बाद ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही सिलेक्ट हुए हैं, हम देख सकते हैं। एसवीसी कॉलेज है, जेएसएस कॉलेज फार्मेसी है विजयपुर में, सुंदरबनी में है, ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट। लेकिन अब पहले हम ये देख लेते हैं कि काउंसलिंग में कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं। 430 टोटल कैंडिडेट्स थे। तो क्योंकि इन्होंने लास्ट में जो कट ऑफ रखा हुआ था 20 का रखा हुआ था, 20 वाले कैंडिडेट्स मतलब वो भी उधर गए थे फॉर द काउंसलिंग। कई मेरे सब्सक्राइबर मेरे को पूछते थे कि कट ऑफ का मतलब क्या होता है। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जिनका जो स्कोर है अगर उससे कम होगा, जैसे 19 वाला जो स्कोर वाला कैंडिडेट होगा, ही इज़ और शी इज़ नॉट अलाउड फॉर द काउंसलिंग, क्योंकि जेके बोपन जो कट ऑफ रखा है वो आपका 20 का ही रखा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी स्कोर है वो कट ऑफ के अंदर ही आएगा, तभी वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। क्या पता वो उसको फिर कट ऑफ को डाउन करेंगे कि नहीं। अगर नहीं करेंगे तो जो 20 से ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं वो तब भी नहीं जा पाएंगे। अगर उसको डाउन करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे बीएससी नर्सिंग का क्या हुआ था, तो जो उन्होंने कट ऑफ डिसाइड किया था उससे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में उस कट ऑफ को लोअर किया था उन्होंने, ठीक है। तो जब लो किया था तो और भी कैंडिडेट्स फिर काउंसलिंग के लिए गए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो आपका कट ऑफ में जो जेके बॉबी जिस कट ऑफ को डिसाइड करता है उस कट ऑफ में आपका स्कोर फॉल करना चाहिए, रैंक फॉल करना चाहिए। अदरवाइज़ आप काउंसलिंग में नहीं जा सकते हो। ये मेन उन केसेस में होता है ज़्यादातर जिसमें एंट्रेंस जेके बॉबी कंडक्ट करता है। तो इस केस में भी उन्होंने कंडक्ट किया था। और रही रिमेनिंग कोर्सेज़ की बात, जैसे हम बात कर लें जीएनएम की और आपकी एएनएम की बात कर लें, ठीक है, और आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, उसकी काउंसलिंग का भी अपडेट्स अब आने शुरू हो जाएंगे। और एफएमपीएचडब्ल्यू की काउंसलिंग की भी जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा। हाँ, जीएनएम लेटर एंट्री की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। उसका सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगा वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है। आप मुझे उधर भी फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। डेली बेसिस में वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द J&K candidates, or I think I am one of the oldest YouTube channels, especially for the J&K candidates, was uploading the videos for the admission related update. तो आप more than 650 to 700 videos are there on our channel. You can cross verify it. तो यही जो थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। बाकी जो जीएनएम लेटर एंट्री का है उसका भी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बतानी है, कुछ अपडेट्स देनी है। जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पास्ट फ्यू एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कैन सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड के साथ। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।